चलते मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। तुम्हारे सुकून और तुम्हारी जिद की वजह से ये बातें मुझे सुनने को मिल रही है। मैं बगैरत नहीं हूँ यार। तुम अपनी ख्वाहिशों को भूल जाओ, सिर्फ बुनियादी जरूरियात पूरी कर लो अजलान। तुम्हें कोई ताना नहीं देगा, फिर कोई भी नहीं। उसे खुद इस बात का एहसास है कि आजिर खुश है। तो क्या मतलब है, वो अपनी औलाद हमें दे देंगे क्या? आपकी मम्मा की फाइट हुई है क्या? इस घर के हमारे दिल के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। कम से कम इस बात का तो मान रखना चाहिए था अजलान को। कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके लिए जितना भी कर लो कम ही होता है। और खुश लोग देने के बाद सूद के साथ वसूल करना भी जानते हैं, और तुम उनमें से एक हो। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अजलान, नहीं, कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से खामोश खड़ी रहो जिस तरह बाहर खामोश खड़ी थी जब तुम्हारी बहन मेरी इज्जत का तमाशा बना रही थी। मैं जानता हूँ मेरी और इस हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है अब तुम्हारी नजर में। आजर उठो। अजलान, ऐसा कुछ नहीं है। सीरियसली ऐसा ही है, वरना तुम इस तरह खामोश न रहती। लेकिन फिक्र मत करो, मेरे नजदीक हमारे इस रिश्ते की आज भी उतनी कदर है जितनी पहले दिन थी, और मैं इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आजर उठो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम्हें लगता है ना ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी अना की वजह से हुआ है, तो हाँ हुआ है। लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हें और हमारे इस बच्चे को दुनिया की हर आसाइश देने की कोशिश की थी मैंने। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि तुम इस घर को छोड़ के नहीं जाओगी, लेकिन मैं और आजर, मेरा बच्चा, इस घर पे अब बोझ नहीं बन सकते। ठीक है, रहो। और वादा कर रहा हूं तुमसे कि वापस वो सब कुछ हासिल करके दिखाऊंगा। लेकिन फिक्र मत करो, आऊंगा वापस। चलो आजर, चलो अपना स्कूल बैग पकड़ो। हम जाकर चलो मैं बताता हूं, चलो। मुझे नहीं जाना मुझे। बेटा अजलान कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? रोका क्यों नहीं अजलान को? जवाब दो फरीहा, अजलान कहाँ गया है और आजर को साथ क्यों लेकर गया? आखिर इन सब में मेरा कसूर क्या है? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं? मेरी अपनी बहन को मेरा एहसास नहीं है। अजलान को लगता है मैंने उसकी इज्जत की परवाह नहीं है। इन सब में आखिर मैं क्यों बच रही हूँ? माना कि सायरा ने जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन तुम्हारे और अजलान के बीच भी तो सब कुछ ठीक नहीं है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सबके हिस्से की कुर्बानी मुझे क्यों देनी पड़ती है। और आप लोग जानते हैं क्या, अजलान ने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा फैसला किया है। बाहर जाएगा ना, उसे एहसास होगा जिम्मेदारी होती क्या है, जिंदगी होती क्या है। और आजर, रह लोगी उसके बगैर? हाँ, मैं उसके बगैर रह लूंगी, वो भी रह लेगा मेरे बगैर। बच्चा नहीं है वो। अरे बेटा परिया। तुम रो क्यों रहे हो? चुप करो। मुझे मम्मा के पास जाना है। नहीं जा सकते तुम्हारी मामा के पास, बोला है ना मैंने। क्यों नहीं जा सकते? बस नहीं जा सकते। अब बहस मत करना इस बारे में मुझसे।
फरिया, मेरी जान, कुछ नहीं हुआ आज़र को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम ठीक हो जाओ। हौसला रखो, हौसला रखो। डॉक्टर कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। अच्छा, मैं जा रहा हूं इसके लिए दवाई लेना, तुम इसका ख्याल रखना। फरिया, कुछ नहीं हुआ आज़र को बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो, बस तुम ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हेलो आयशा, थैंक यू सो मच यार। अगर इस वक्त तुम मुझे रहने के लिए जगह ना देती तो। प्लीज, अब तुम ये बातें करके ना मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मुझे तुम्हारी थैंक्स की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम क्यों इस तरह आज़र को लेकर। बता दूंगा तुम्हें। क्या हुआ है? आज़र ठीक है ना? हाँ, सो गया अभी। देखो प्लीज, आज़र को और अपना ख्याल रखना। कीप मी पोस्टेड, अच्छा? गायब नहीं होना। मैं तुम्हारे और आज़र के लिए परेशान हो रही हूँ। सुनो, वो मैं 1-2 दिन में ना अपने और आज़र के लिए कोई जगह देख लूंगा। और अब ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी करके मुझे बहुत खुशी होती है, और प्लीज ये खुशी मुझसे मत छीना करो। चलो, टेक केयर, फिर कॉल करूंगी बाद में। खुदा हाफिज। बाय। आप फोन करके पता क्यों नहीं करते? कहाँ गया है वो? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने फोन नहीं किया हो, और मुझे नहीं लगता इस बार वो वापस आएगा। तो कहाँ जाएगा? आज़र को भी अपने साथ ले गया। मुझे तो आज़र की फिक्र हो रही है। फिक्र तो उसे करनी चाहिए, बाप है उसका। बताओ, अपने साथ उस गरीब को भी पीस रहे हैं। रिया ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है। रोने से तो बेहतर था कि अजलान को रोक लेती। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये दोनों चाहते क्या है। अरे भाई, मुश्किलात और बुरा वक्त सब पे आता है, और वही वक्त होता है रिश्ते निभाने का। अच्छे वक्त में तो सभी साथ दे देते हैं। ये दोनों अपने साथ उस मासूम की जिंदगी भी अजीरन कर रहे हैं। कितना बुरा असर पड़ रहा होगा उस मासूम के जहन पे। काश ये बात इन दोनों को समझ आ जाए। और जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही बेहतर है, वरना खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान ना उठा ले, और फिर अफसोस करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। समझे? मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि तुम इस घर को छोड़ के नहीं जाओगी, लेकिन मैं और आज़र, मेरा बच्चा, इस घर पे अब बोझ नहीं बन सकते। और वादा कर रहा हूं तुमसे कि वापस वो सब कुछ हासिल करके दिखाऊंगा। मुझे आज़र को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। वो मेरे बगैर कैसे रहेगा? बिल्कुल ठीक किया मैंने। अब उसे मेरे बगैर रहने की आदत डालनी होगी। उसका मुझसे दूर रहना ही बेहतर होगा। अगर उसे मेरे बगैर तो नींद भी नहीं आती। बीमार हो गया तो उसे तो डर लगता है मेरे बगैर।
कुछ नहीं होगा उसे, कुछ दिनों बाद ही सही मैं कर से मेरे बगैर रहना सीखना होगा। अच्छा है कि वो सब चीजों का आदी हो जाए फौरन। असलान है ना उसके साथ, संभाल लेगा उसको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते। डैड आजर, व्हाट इज दिस? मैं तो सुला के आया था तुम्हें। डैड मुझे मम्मा के पास जाना है। आजर लिसन, मैंने समझाया है ना तुम्हें। मुझे भूख लग रही है। यार तो पहले बता देते, आते हुए कुछ ले आते खाने के लिए। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम जाके लेटो, मैं कुछ लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। डैड हाँ मैं आपके साथ चलूं, मुझे अकेले डर लगेगा। ओके, जितना कर सकता कर ले यार। चलो चलो। अरे या क्या खान साहब, आपका 120 रुपया हो गया। पकड़ के रखो। भाई ये एक रोटी आप कर क्यों दो। कम कर रहे हैं? बस एक बहुत है। आप कितने हो गए? 100 रुपया हो गया। ये थैंक यू। चलें? चलो। चलो भाई। आप नहीं खाएंगे क्या? नहीं, मुझे भूख ही नहीं है, तुम खा लो। मुझे भी नहीं भूख नहीं है। आजर, मुझसे मेरा खुदा नाराज है, मुझसे मेरा खुदा नाराज है, मुझसे मेरा खुदा। असद, आपकी अजलान से बात हुई है? हाँ, वही 2 दिन पहले हुई थी। तो आपको उनकी खैर खबर रखनी चाहिए नहीं? हाँ, वो ससुराल में बिल्कुल भी खुश नहीं है। जाहिर है, अजलान की खुददारी का तो सबको ही पता है, लेकिन इस पूरे सिचुएशन में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज और बर्दाश्त फरिया को करनी पड़ रही होगी, और नाजिर को भी। हाँ। Why don't we invite them to dinner? हम उनको दावत पे बुलाते, बहुत मजा आएगा। रिदा, क्या हो गया? तुमने उस दिन फरिया से आजर के बारे में जो बात की है, उसके बाद तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं उनको फिर से इनवाइट करूंगा? मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ। और रिदा देखो, हमें इन दोनों को सपोर्ट करना है, इनकी दिल आजारी नहीं करनी है। हाँ, लेकिन
तुम खुद भी तो देखो ना। रिदा, ये इनका पर्सनल मैटर है, वो लोग वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखो वो अभी क्राइसिस मोड में है और क्राइसिस किसी वक्त भी किसी पे भी आ सकता है। अच्छा मैं ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज़लान की खैर खैरियत पूछ लो। मतलब कल सुबह फोन करूंगा उसे। बस इतनी सी तो बात कह रही हूँ मैं। हाजिर। हाजिर, मैंने भी जाना है यार, कम आउट। ओके, मैं भी अंदर। हाजिर, हाजिर, हाजिर। हाजिर कम है रे यार, देखो तो सही। 100 दफा कहा है सुबह सुबह। हाजिर, लाला, लाला वो आपने बच्चे को तो नहीं देखा? एक 6-7 साल का बच्चा है मेरा। एक ये देखिए, ये तस्वीर है उसकी। नहीं साहब, मेरी शिफ्ट अभी 5 मिनट पहले शुरू हुई, मेरे सामने नहीं थी।
ये कौन सी बेहतरी है कि उसे तुमसे दूर रहना पड़ रहा है? बोलो, जवाब दो, आखिर क्या भलाई है इसमें? नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मस्त चाय। ओह थैंक यू। हॉट हॉट। अरे असद, तुम्हारी अज़लान से बात हुई? नहीं, मैं फोन करता हूँ उसको। देखो फोन बज रहा है। तो साइलेंट पे क्यों रखते हो? अरे अज़लान ही फोन कर रहा है। हेलो, हाँ क्या क्या मतलब? अच्छा तुम कहाँ पे हो अभी? तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके? क्या हुआ? आज़र कहीं निकल गया है। कहीं निकल गया है? रिदा, इन बातों का टाइम नहीं है। तुम दुआ करो कि वो जहां भी हो ठीक हो। हाँ। अज़लान मेरा वेट कर रहा है, मैं निकलता हूँ। मुझे फोन पे अपडेटेड रखना, मैं फिक्रमंद होंगी। तुम्हारा बाबा कहाँ है? मुझे भूख लग रही है। भूख लगी है? अभी तुमको देता है। ओ छोटे, एक अंडा एक पराठा लेकर आओ। अपार्टमेंट वालों से पता किया, कहीं किसी के अपार्टमेंट में तो नहीं चला गया? नहीं, इर्द गिर्द के तो सभी लोगों से पूछ लिया था, कहीं भी नहीं था वो। फरिया को बताया? क्या बताऊंगा उसे कि मेरी गलती है, मेरी आंख लग गई थी। अज़लान, गलती ये नहीं है, गलती ये है कि तुमने इस मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। बच्चा है वो, कैसे रह सकता है उसके बगैर? पता नहीं कहाँ चला गया, उसे कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा, बस दुआ करो मिल जाए। मेरा ख्याल है मैं पुलिस में रिपोर्ट कटा देनी चाहिए। अज़लान चलो उठो फौरन, खड़े हो, गाड़ी निकालो फौरन, चलो खड़े हो। हाँ हो गया, खड़ा हो गया, जा रहा हूँ। अज़लान मैंने कहा गाड़ी निकालो, खड़े हो फौरन। इस गाड़ी स्टार्ट करवा। मुझे चॉकलेट शेक पीना है अभी और इसी वक्त। पियो 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 पियो। अज़लान तुम्हारे पास 1 मिनट है, खड़े हो जाओ फौरन। हाँ हो गया, हो गया। अज़लान हाँ? मुझे चॉकलेट शेक पीना है, खड़े हो ना जल्दी। हाँ मुझे अभी और इसी वक्त पीना है, फौरन चलो। हाँ चलो चलो, कहाँ है? हाँ, चलो जल्दी। चलो, चाबी, वॉलेट, गाड़ी निकालो मेरे लिए फौरन, मुझे शेक पीना है अभी इसी वक्त। चलो। वॉलेट रखा? हाँ है। अज़लान चलो ना। गाड़ी की चाबी, गाड़ी की चाबी। चाबी मेरे पास है, तुम्हें होश है तो बताओ ना कुछ। कहाँ है? पकड़ो ये। हाँ चलो, तुम आराम आराम से चलोगी, चलो। चलो ना अज़लान। घर पे बना देता यार तुम अभी तक सो रहे हो अज़लान। नहीं, उठ गया हूँ, चलो जल्दी करो। चलो चलो, देर हो रही है, चलो। हर वक्त सोते रहते हो। शेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अज़लान। हाँ अजीब सा बनाया इन्होंने, इतना कड़वा है। नहीं, वो चॉकलेट है, ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। चॉकलेट है लेकिन पहली बार पी रही हूँ क्या मैं अज़लान, कड़वा है। मैं पी लेता हूँ, ला। अरे ये क्या किया? बहुत कड़वा है, तुम नहीं पी सकते थे अज़लान, बहुत कड़वा है, बहुत बुरा शेक था। क्या कर रहे हैं? वापस चलते हैं, उससे बोलता हूँ किस तरह बनाना है। ठहरो। नहीं अब मेरा मूड नहीं हो रहा, मुझे नहीं पीना शेक, छोड़ो। अच्छा चलो, गुड, घर चलते हैं। अज़लान I'm sorry अज़लान, I know मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना कि मेरी कंडीशन क्या है। मैं जान के नहीं करती। I know. Relax, baby. You just need, तुम। I love you अज़लान। I love you too. ख्याल करो। Are you okay ना? बस ठीक है। हाँ
सीधा चलाओ अज़लान, सीधे आगे आगे लो, मैं तो बता दूँ कहाँ जाना है। कहाँ? घर ये रहा, ये लेफ्ट नहीं में। तुम सीधा चलो, लेफ्ट नहीं लेना, मुझे गोला गंडा खाना है ना, वो लेने चल रहे हैं। गोला गंडा कहाँ मिलेगा अभी? मिल जाएगा, तुम चलो मैं बताती हूँ तुम्हें कहाँ जाना है? दोरा जी चलो, गोला गंडा खाना है मुझे, सीधा चलो। तुम कितने सवाल करते हो अज़लान? नो मैं तुम सो रहे हो? मैंने आई एम अवेक बट यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और तुम सो रहे हो? नहीं यार मैं सो नहीं रहा हूँ। अब दोरा जी सुबह 8 बजे मीटिंग है। हाँ तो मैं तुम्हारी मीटिंग जाए भाड़ में, मुझे गोला गंडा खाना है अभी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आई मीन इट्स ओके, वी आर गोइंग टू दोरा जी। श्योर गोला गंडा खाना है? हाँ मुझे गोला गंडा खाना है, और जल्दी चलाओ प्लीज, तुम इतनी स्लो गाड़ी चलाते हो, पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। अच्छा मैं तेज चला रहा हूँ। सी इट्स ऑलरेडी 60 65। हाँ तो झटके क्यों मार रहे हो अज़लान? नहीं मैं झटके, वो सड़कें ऐसी हैं यार। तेज चलाओ मगर झटके नहीं आने चाहिए। यस आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। सो रहे हो अभी तक? अरे भाई नहीं। ध्यान से, गाड़ी आ रही है। हाँ अरे यू श्योर अबाउट गोला गंडा? तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा मुझे गोला गंडा ही खाना है? चॉकलेट शेक नहीं पीना मुझे। ओके सीधी चलाओ। सीधी। रोको यहाँ, रोको। बच्चे की उम्र कितनी है? 6 साल का है। तस्वीर है आपके पास? जी बिल्कुल। ये तस्वीर। ये तस्वीर करीबी थाने में भिजवा देंगे और बच्चे का हुलिया भी बता देंगे। हौसला करें। आपने करीबी हॉस्पिटल में चेक किया? हॉस्पिटल्स क्यों? देखिए खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो गया हो। हमें जैसे ही इतना मिलेगी हम आपको फौरन फोन कर देंगे। थैंक यू। हाँ चल। एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आपको फ़ोन करके टाइम दे दूंगा। पहले अगर आप आएंगे तो बिल्स वगैरह सब लेकर आइएगा, सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। भाई एक्सक्यूज मी। ठीक है ना, तो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। यार कोई बच्चा तो नहीं लाया गया यहाँ पे 5-6 साल की उम्र का? पेशेंट का नाम? पेशेंट नहीं है, बच्चा खो गया है। आपकी इमरजेंसी में तो कोई नहीं आया? चेक कर लेता हूँ। थोड़ी देर पहले ये एक एक्सीडेंट केस आया, छोटा बच्चा ही था जो कि इमरजेंसी में शिफ्ट। थैंक यू। हेलो, हाँ अभी हम हॉस्पिटल आए हैं, थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ तुम्हें। ओके। असलान, असलान संभालो अपने आप को, मिल जाएगा। मैं संभाल अपने आप को। हेलो आज़र। आज़र कहाँ चले गए थे यार? आप जी सुबह आया था, कल रात की वजह से हम इसको पहचान गए। हमने आपके बारे में बहुत पूछा लेकिन कुछ नहीं बता रहा था, शायद डरा हुआ था। फोन नंबर भी इसको याद नहीं था, तो खुदा का शुक्र है इसको नंबर याद आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसे नहीं जाना कभी। नो
फरिया बेटा, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया, चलो चल के कुछ खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। आज़र की याद आ रही है ना? करती हूँ तुम्हारे बाबा से बात, वो अज़लान को समझा कर लाने की कोशिश करेंगे। कल तो वो भी बहुत गुस्से में थे। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं कि मैं ऐसा नहीं चाहती। बहुत डर गया था, सो गया है। यार मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अंकल आंटी के घर छोड़ के आने का तेरा डिसीजन गलत था, लेकिन आज़र को तुझे फरिया के पास ही छोड़ देना चाहिए था। देख मैं जानता हूं तू बहुत खुददार है, इतने दिन तू अंकल आंटी के रह लिया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल तेरे हाथ खाली है। यहाँ तो कब तक रह लेगा पता नहीं, लेकिन अब जो भी फैसला करना है मुझे खुद ही करना है। ठीक है, लेकिन जब तक जॉब नहीं हो जाती, घर का इंतजाम नहीं हो जाता, आज़र को फरिया के पास नहीं, आज़र मेरे साथ ही रहेगा। मैं मानता हूं आज मेरी जरा सी गफलत की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन अब एहतियात करूंगा। यार तू बुरा ना माने तो मेरे घर चल। नहीं ऐसा, मैं ये बात जानता हूं कि मेरा सबसे बड़ा सहारा तुम हो, लेकिन कब तक सहारों के साथ जिंदगी गुजारता रहूंगा यार। अब बगैर किसी सहारे के मुझे वो सब कुछ वापस हासिल करना है जो मुझसे छीन चुका है। हेलो, आज़र कैसा है असद? वो ठीक है, मगर वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है। जाहिर सी बात है, वो बेचारा बच्चा तो कभी घर से अकेले निकला ही नहीं है, गली तक भी नहीं गया है, और अब जाने कहाँ कहाँ से धक्के खा के आया होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि अज़लान उसके मामले में इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। असद एक बात तो तय है, उससे इतनी छोटे बच्चे की देखभाल नहीं हो सकती। He must be so traumatized. रिदा, वो बता रहा था उसकी आंख लग गई और आज़र फ्लैट से बाहर निकल गया। आखिर अज़लान करना क्या चाह रहा है? फरिया भी इतनी पत्थरदिल कैसे हो सकती है? इतने छोटे बच्चे को अकेले जाने दे दिया। तुम फिक्र मत करो, अब ठीक है। अच्छा मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। असद, आज़िर इस तरह आयशा के घर पे कब तक रहेगा? ये कोई मुस्तकिल हल तो है नहीं। हाँ हल तो नहीं है, लेकिन इस वक्त इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने कहा था उससे कि हमारी तरफ आ जाए, लेकिन मना कर दिया उसने। मुझे तो फरिया पे हैरत होती है, उसने आज़िर को कैसे जाने दिया? वो उसके बगैर कैसे रहेगा? जो कुछ हुआ है उसके बाद तो मुझे भी आज़िर की बहुत फिक्र हो गई है। अच्छा तुम फरिया से कुछ मत कहना, परेशान हो जाएगी। असद, ये अज़लान और आयशा के दरमियान कुछ बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम्हें पता है अज़लान फरिया से कितना प्यार करता है, तो ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। उस वक्त आयशा इस्लामाबाद गई भी थी, उसका अपार्टमेंट खाली था, वहां चला गया। जो भी है, मुझे तो सिर्फ आज़िर की फिक्र है। वो उन दोनों के झगड़े में पिस गया है। पता है, वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ। अज़लान कब तक हाथ पे हाथ रख के ससुराल में बैठा रहता? जिम्मेदारी तो उठानी थी ना। ट्रू। अच्छा एक काम करना, मैं कल जाऊंगा इनकी तरफ, तुम 2-3 डिशेस बना के पैक कर देना,
पता नहीं खाने के लिए क्या कर रहे हैं, कोई पकाने वाला भी नहीं है ना? गुड आइडिया। दूसरा दिन हो गया, कुछ पता नहीं है और ऐसा कब तक चलेगा। परिया ने अलग अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ और साफ इनकार कर दिया कि अजलान से कोई बात नहीं करेगी। न कुछ खाती है न पीती है, बस रोई जा रही है। तबीयत अलग खराब है उसकी। क्या कर सकते हैं, फिर बच्चे तो है ही नहीं कि उनके पीछे भागते फिरें। क्या मतलब है कि क्या कर सकते हैं? अब यूं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ तो करना पड़ेगा। करता हूँ कुछ। आखिर बात क्या है, क्या चाहते हो तुम और अजलान? जवाब दो मुझे, कब तक चलेगा ये सब? और अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो कॉल करो अजलान को, उससे कहो कि फौरन आजर को लेके पहुंचे इसी वक्त। बाबा ये मुमकिन नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे कैसी माँ हो तुम, खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो और अपने मासूम बच्चे का भी तुम्हें कोई ख्याल नहीं। अरे ऐसा क्या हो गया है कि जो तुम्हारी और अजलान की अना तुम्हारे लिए अपने बच्चे से भी बढ़कर हो गई? पापा मैं जो कुछ कर रही हूँ आजर की बेहतरी के लिए कर रही हूँ बस। बेहतरी? कैसी बेहतरी? ये कौन सी बेहतरी है कि उसे तुमसे दूर रहना पड़ रहा है? बोलो, जवाब दो, आखिर क्या भलाई है इसमें? बाबा आजर को मेरे बगैर रहने की आदत डालनी होगी बाबा। आज नहीं तो कल उसे मेरे बगैर रहना होगा। और ये मेरी अना नहीं है बाबा, मैं क्या करूं? मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है? क्या वक्त नहीं है तुम्हारे पास? बाबा मैं नहीं बता सकती। बोलो ना, जवाब दो, क्या मसला है, बोलो। बाबा मुझे ब्रेन ट्यूमर है। हाँ मुझे ब्रेन ट्यूमर है। हाँ मुझे ब्रेन ट्यूमर है। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। या मेरे अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना हमेशा। What the hell is going on? मैंने मना किया था ना तुम्हें कि हमारा घर नहीं है। इस घर में हर जगह घुसने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मम्मा आपकी और डैड की फाइट कब खत्म होगी? मुझे आपके पास आना है। बेचारे किस बात की सजा मिल रही है मेरी बच्ची को? हम उसकी खामोशी के पीछे छुपे हुए दर्द और तकलीफ को न देख सके, हमारा कसूर है। देख, मैं ये नहीं कह रहा कि तू अंकल आंटी के घर वापस चला जा रहा है, लेकिन इस तरह तुम्हारा फरिया से ना बात करके तुम्हारे रिलेशनशिप पे असर पड़ेगा। अगर दूर रहने से हम दोनों का रिश्ता कमजोर होता है तो उससे बेहतर है कि वो खत्म ही हो जाए। देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी